अगस्त को पूरा देश जहां 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, वहीं हमारे हिमवीर भी विषम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इन जांबाज जवानों की कड़ी ट्रेनिंग और तैनाती के बारे में एक खास रिपोर्ट। देश की आन बान और शान, सरहद के शूरवीरों को सलाम, जिन्हें कहा जाता है भारत के हिमवीर। पूरा देश अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। हम खुली हवा में सांस लेते हैं, चैन से अपने घरों में रहते हैं, क्योंकि हमारे पीछे खड़े हैं हमारे जवान। देश की रक्षा के लिए सरहद पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, जिससे दुश्मन की सभी चालें धरी की धरी रह जाती हैं। आज हम बात करेंगे आईटीबीपी फोर्स की। आईटीबीपी के जवानों को यूं ही हिमवीर नहीं कहा जाता, क्योंकि ये विषम परिस्थितियों में अपने पराक्रम से दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। देश जब प्राकृतिक आपदा से गुजरता है तो आईटीबीपी के जवान अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से मुसीबत में फंसे लोगों की उम्मीद बन जाते हैं। इन जाबाज जवानों की कड़ी मेहनत और साहस को देश का सलाम है, क्योंकि देश की रक्षा ही इनका धर्म है। आईटीबीपी का जवान कड़ी ट्रेनिंग से गुजरता है, जो आसान नहीं होती। उत्तराखंड की सुनहरी वादियों वाले ओली, जहां साल भर सैलानियों का मेला लगा रहता है, यही तैयार होते हैं भारत के ये हिमवीर। ओली के पर्वतारोहण स्कीइंग संस्थान MITS में आईटीबीपी के जवानों को कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। कितना टफ है? आप यहाँ पे लगातार कर रहे हैं तो कितना टफ है? वो प्रयास करते करते हो जाता है। शुरू में मतलब फिजिकली करना पड़ता है और शुरू में काफी टफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम करते जाते हैं और बाद में बहुत इजी लगने लगता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो विषम परिस्थितियां हैं पहाड़ों की, उसके अनुरूप इन जवानों को डाला जाता है। ये संस्थान दूसरे सुरक्षा बलों के जवानों को भी प्रशिक्षण देता है। यहाँ जवानों को ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने, बर्फ में स्कीइंग करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब हालात या यूं कह ले कि मौसम प्रतिकूल होता है, तो इन्हें विषम मौसम के बीच कैसे जीवित रहना है, इसकी कला भी सिखाई जाती है। यहाँ पे आईटीबीपी के अलावा BPRND जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, इवन की कभी कभी आर्मी के जवानों को भी हम यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। चौहान साहब, एक आखिरी सवाल यह है कि जिस तरीके से हमारे पूरे इलाके की अगर बात करें तो आपदा प्रभावित है ये पूरा क्षेत्र, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो किस तरीके से मूवमेंट यहाँ से होते हैं, ट्रेनिंग के पार्ट क्या क्या है सर, अब विशेष तौर पर अगर आपदा को लेकर चलें? हमारे यहाँ पे एक रेस्क्यू टीम 24 घंटे तैयार रहती है। किसी भी प्रकार की आपदा आने पे, कहीं से भी हमें कोई भी कॉल आता है, तो आईटीबीपी ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो कि किसी भी प्रकार की आपदा आने पे सबसे पहले वहाँ पे रेस्क्यू के लिए पहुँचती है। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे अभी ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है। ट्रेनिंग यहाँ पे प्रत्येक जवानों को कराई जाती है, और ये वही आईटीबीपी के जवान हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में पहुँचते हैं, चाहे युद्ध हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, और वहां पे विशेष तौर की ट्रेनिंग लेने के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे रहते हैं। आईटीबीपी के जवान सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी सबसे आगे रहते हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद जवानों को किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, बाढ़ हो या फिर एवलांच की घटना हो। लोगों की जान बचाने के लिए जवानों को तैयार किया जाता है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में भयंकर तबाही हुई। पिछले कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन ने तेजी पकड़ रखी है। इसमें सेना के साथ मिलकर आईटीबीपी के जवान दिन रात रेस्क्यू के काम में लगे हैं, जहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। चमोली में आई कई प्राकृतिक आपदाओं में इस संस्थान का विशेष योगदान रहा है। चाहे वो 2013 की केदारनाथ आपदा हो, या साल 2021 की चमोली में आई त्रासदी हो, या फिर नंदा देवी पर्वत पर लापता हुए पर्वतारोहण दल को खोजने का अभियान हो, इन सभी में इसी संस्थान से ट्रेनिंग लिए जवानों ने जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया। तिब्बत सीमा पुलिस बल का ये पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान जो कि ओली में है, ये 1978 का इंस्टीट्यूट है, और बेसिकली यहाँ पे हम जो हमारे फोर्स के जवान हैं और लोग हैं, उन सबको हम यहाँ पे पर्वतारोहण और स्कीइंग की ट्रेनिंग देते हैं। ये भारतीय हिमवीर हर साल देश की सेवा में समर्पित रहते हैं और हर मुश्किल में लोगों को हौसला देते हैं। इसकी स्थापना साल 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हुई थी। ये भारत का एक अर्धसैनिक बल है जो 2488 किलोमीटर लंबी
भारत तिब्बत सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो चलिए इस पे